सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सैम फिजिक्स चैनल। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट। क्वालिटी फैक्टर होता है क्या है? सो बेसिकली क्वालिटी फैक्टर शो करता है हाउ गुड इज सिग्नल स्ट्रेंथ इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। या बात करें कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कितना करंट मैक्सिमम फ्लो हो सकता है सर्किट के अंदर। बात करते हैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2, इसको हम बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पे पावर क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है सर्किट के अंदर। या फिर करंट की बात करें सो इट विल बी द 0.77 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट का यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1/√2 से मल्टीप्लिकेशन हो चुका है यहाँ पे। बात करते हैं बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होता है? द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी और विच दिस करंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो करंट आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कंसिडर किया है मैक्सिमम का 1/√2 और ये कांस्टेंट है ऑलमोस्ट। तो ये जो रेंज है आप देख पा रहे हैं ओमेगा 2 से यहाँ पे ओमेगा 1, ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को हम डिनोट कर रहे हैं एज अ बैंडविड्थ। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड एज अ बैंडविड्थ। और उसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आउटकम आता है R/L, जो कि आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC, क्योंकि ओमेगा नॉट पे ही आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा सर्किट के अंदर। बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। तो क्वालिटी फैक्टर होता है जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और ये जो डिफरेंस देख पा रहे हैं आप बैंडविड्थ, इसका जो रेशियो होता है इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर। दूसरे सेंस में हम इसको बोलते हैं ओमेगा नॉट। और ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे बैंडविड्थ का निकाला है, यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आउटकम आएगा यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर का ओमेगा 0L/R। क्वालिटी फैक्टर को दूसरे सेंस में भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वो क्या है कि जब आप ओमेगा नॉट को ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ RLC ये जो आउटकम निकल के आता है क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1/R√L/C। तो ये फॉर्मूले हमें एग्जाम में याद रखना है। फर्दर हम यहाँ पे देखते हैं JEE मेंस के PYQs जो काफी इंपॉर्टेंट। देखते हैं JEE मेंस 2023 का पहला क्वेश्चन। इन द सीरीज RLC सर्किट शोन इन फिगर वी हैव टू कैलकुलेट हियर द रेशियो ऑफ क्वालिटी फैक्टर टू द बैंडविड्थ इन द सीरीज RLC नेटवर्क। यहाँ पे R की वैल्यू दे रखी है 10 ओम, इंडक्टेंस की दे रखी है 3 हेनरी, कैपेसिटेंस इज गिवन 27 माइक्रोफैराड, अप्लाइड वोल्टेज इज 230 वोल्ट। फॉर्मूला क्या है? क्वालिटी फैक्टर टू बैंडविड्थ यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो क्वालिटी फैक्टर सेपरेटली हमने आपको एक्सप्लेन किया था। ये फॉर्मूला है ओमेगा 0L/R। बैंडविड्थ की हम बात करें तो R/L। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा नॉट L²/R²। ओमेगा नॉट यहाँ पे क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको हम लिख सकते हैं 1/√LC और साथ में ये L²/R²। ये हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हम देखते हैं L की वैल्यू क्या दे रखी है? L इज गिवन 3 हेनरी, सिमिलरली कैपेसिटेंस इज गिवन 27 माइक्रोफैराड, 27 × 10⁻⁶। उसी तरह से हम बात करें L यहाँ पे दे रखा है 3 हेनरी, तो उसको 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 10 का स्क्वायर हम मेंशन कर रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आउटकम आता है 10 सेकेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं JEE मेंस 2022 का। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन JEE मेंस 2022 का, जो कि क्वालिटी फैक्टर के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इन सीरीज RLC नेटवर्क if the value of resistance and inductance doubles, then what will be the new resonant frequency and quality factor in the circuit? बात करते हैं कि जो हमारा ओल्ड वर्जन होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, उसको डिफाइन किया जाता है 1/2π√LC से। बात करते हैं कि जो नया वाला केस होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, उसको हम डिनोट करें F02 से। यहाँ पे हम बात करें कि जो प्रीवियस केस है या ओल्ड वर्जन का केस है, उसमें हम इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू में यहाँ पे दोनों केसेस में वैल्यू को हम ट्वाइस करेंगे और इसी को हमने यहाँ पे मेंशन किया है यहाँ पे। अब बात करते हैं, हमें कंपैरेटिव एनालिसिस करनी है, इसलिए दोनों का हम रेशियो सॉल्व करेंगे। इस रेशियो को हमने यहाँ पे मेंशन किया और उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो रेशियो आउटकम निकल के आ रहा है वो है 1/2। इसका मतलब जो न्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस केस से तो ये निकल के आता है 1/2 ऑफ ओल्ड वर्जन और अल्टीमेट केस। बात करते हैं यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर, उसका फॉलो होता है 1/R√L/C। अब बात करें यहाँ पे कि इस केस में L और C की वैल्यू को दोनों को अगर हम ट्वाइस भी करते हैं तो नए केस में कोई डिफरेंस नहीं आता है। सिंप्लीफाई होके वो पुराने केस के बराबर ही वैल्यू निकल के आती है। इसका मतलब होता है न्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द प्रीवियस केस। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग एनालिसिस और क्वेश्चन को देखने के लिए देखते रहिए सैम फिजिक्स चैनल को। थैंक यू सो मच।